जेवीकेएसएस के समर्थक और वेदांता के प्रबंधन के बीच में हुआ झड़प, जानते हैं राज पटेल के द्वारा। राज जी, वहाँ क्या कुछ स्थिति है अभी का माहौल तो खैर ये 47 खाता का जो हम लोग का सियालजोरी का टीम जेवीकेएसएस का टीम 47 खाता में महिलाओं के साथ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हो रहा था जी। और उसके बाद कुछ पार्टीधारियों द्वारा भी आपका एक दूसरा गेट में धरना प्रदर्शन हो रहा था और वहाँ भी हमारे लोगों के द्वारा महिला थी, बच्चे लोग थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन वहाँ से कॉलिंग हुआ कि जो वेदांता का जो गार्ड्स है जी, महिला और जेंट्स गार्ड्स, वो लोगों ने क्या किया है, एक छोटा बच्ची को जो एटलीस्ट 7-8 साल का होगा उसका मार के माथा फोड़ दिया है। उसके बाद 25 महिलाओं का टांग हाथ टूटा है, 2 महिलाओं का माथा फूटा है। अच्छा, और 4 चीज आप बताएं, वहाँ जो सिक्योरिटी है क्या वो प्राइवेट एजेंसी है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है सिक्योरिटी में? प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों ही है, मे भी दोनों है। तो जो ये बच्ची के साथ यूं कहें कि उस पर जो झड़प की बात हुई तो वो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा किया है या गवर्नमेंट किसी? नहीं, वो तो मिक्सिंग था, वो तो नहीं, पुलिस द्वारा नहीं हुआ, प्रशासन द्वारा नहीं हुआ। हम लोगों को खबर हुआ, उसके बाद हम लोग अपना यहाँ का जो भी था आधा भीड़ लेके गए वहाँ। तब तक पता चला कि वहाँ पे पूरा लाठीचार्ज हो चुका था। जब बच्चों और औरतों पर जब माथा फोड़ा गया तब जाके इधर से पत्थरबाजी हुआ है। अच्छा, क्या कुछ आप लोगों का मांग था और इसके पहले इस मांग का पत्राचार आप लोगों ने किया था क्या उनके साथ? नहीं, हमारा लड़ाई हमेशा संवैधानिक रूप से रहा है। हम लोग टाइगर जयराम महतो जी को मानते हैं, उनका टीम का हिस्सा है। हम लोग हमेशा भी कभी भी बैठते हैं तो या तो भूख हड़ताल में बैठते हैं या शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं किए हैं। इसके पहले आपने पत्राचार किया था क्या? उनको चिट्ठी पत्री आपने दी थी कि हम लोग इतने तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे या हुड़का जाम करेंगे? जी, हम लोगों ने हमारे टीम का मेंबर के द्वारा सारा जगह पेपर दिया गया है कि हम लोग आज के दिन ही जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे। हम लोग का जो मांग है 13 सूत्री मांग है। अच्छा, 13 सूत्री मांग में प्राथमिक 5 मांगे आपकी कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहला चीज है कि माटी समान माँ को हम लोग जमीन दी है विकास के नाम पे देश को, और हमेशा छला गया है, हमेशा विकास के नाम पे विनाश हुआ। तो यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि हमारा जो हक है वो दे दे, क्योंकि इससे पहले जब इलेक्ट्रो स्टील था तो उनका जो रूल रेगुलेशन था कुछ और था। अब जब वेदांता ले लिया तो वो अपना रूल रेगुलेशन बना दिया। इसमें क्या हुआ कि ग्रामीणों को कहीं ना कहीं हक का जो है हकमारी हो गया है, तो वो अपना हक। हाँ, ये बताएं, इलेक्ट्रो स्टील और वेदांता ये दोनों कन्वर्ट होने के बाद क्या कुछ परेशानी आप लोग विशेष लोग ग्रामीण वहाँ झेल रहे हैं? जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर मेरा 1 एकड़ जमीन गया तो हमको नौकरी नहीं मिलेगा। ये वेदांता का रूल है, 3 एकड़ रहेगा तभी मिलेगा। और इलेक्ट्रो स्टील का ऐसा रूल था कि आपका कितना भी जमीन गया है वो आपको नौकरी मिलेगा, क्योंकि आपका जमीन गया है। बिल्कुल। हाँ, तो इलेक्ट्रो स्टील जब वेदांता आया तो अपना रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, आप दूसरा भाई को वही वाला नौकरी दीजिएगा और पहला भाई को नहीं दीजिएगा, तो वही सब मांग है। बिजली पानी का समस्या है, हॉस्पिटल का समस्या है, स्कूल का समस्या है, ग्रामीण का यही जो समस्या रहता है वही समस्याओं में से। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपके ही हैंडल से मैंने एक चीज देखा, कुछ लोगों पर हमला हुआ है, सर फूटा हुआ है। ये क्या कुछ वाकया था और अचानक ये हमला करने की जरूरत, विरोध या आपके द्वारा जो लगाया जा रहा प्रबंधन के द्वारा किया गया, क्यों ये बात आया? देखिए, हम लोग तो 47 खाता में थे, खबर आया तब हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ गए तो पथराव हो ही रहा था। और जब हम लोग को मालूम चला कि महिलाओं पे माथा फोड़ा गया तो हम लोग बात किए, देखे वाकई महिलाओं का माथा फूटा गया है। आसपास से बात की कि ऐसा क्यों हुआ। हम लोग रोक भी रहे थे कि मत करो, जो हुआ तो हो गया। पता चला कि बच्ची को मारा गया, तब जाके आंदोलन उग्र हुआ, तब जाके एक दूसरे पे जो भी हुआ इंसिडेंट। इसकी सूचना आपने वहाँ, चूंकि जिला प्रशासन के तो लोग मौजूद होंगे, क्या आप में से कोई आला अधिकारी को इसका सूचना देने का प्रयास किए हैं? देखिए, जो समय था थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल था, प्रशासन तो दूसरे साइड में थी, लेकिन हमको अपना जो महिला थी वो लोग को शांत करवाना था, आदमी लोग को शांत करवाना, हम उसी में एटलीस्ट हो गए। तब तक तो इधर से उधर दौड़ा दौड़ी हो गया। अच्छा, जो अभी वर्तमान स्थिति, इसके बाद आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? क्या आंदोलन कंटिन्यू रहेगा या फिर आप लोग कुछ दूसरे विचार विमर्श पर आने वाले हैं? नहीं, देखिए, फिलहाल तो हम लोग 47 खाता जो हम लोग का मेन गेट है, जो हम लोग का शुरू से हम लोग का आंदोलन हुआ, हम लोग शांतिपूर्वक वहीं पे बैठे रहेंगे। हम लोग को किसी से हम लोग देखिए, हम लोग अपना शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हम लोग अपना मांगों को लेकर मीडिया के जरिए अपने आवाजों को आगे बढ़ाते हैं। बाकी हम लोग हथियार का कभी यूज नहीं किए। लेकिन हाँ, सामने से अगर किसी बच्ची को, किसी का बेटा बेटी को मारा जाएगा तो उस माँ या बाप का जाहिर सी बात है खून खोलेगा ही, और उसमें जानते ही है कि या तो मुँह से गाली निकलेगा या तो जो भी है। अच्छा, एक बात बताइए, हुड़का जाम जो कार्यक्रम था क्या जेवीकेएसएस द्वारा था या आप में से बहुत सारे ऐसे भी थे जो दूसरे दल के भी लोग हैं? नहीं, हम लोग का
13 सूत्री मांग शुरू से रहा है। हम लोग का गेट जाम करने का जो भी केसेस का था, लेकिन कुछ और पार्टी द्वारा भी 3 दिवसीय धरना दिया जा रहा। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें षड्यंत्र किया गया। दूसरा गेट में जो भी था ना, जो भी हुआ षड्यंत्र किया गया। हम लोग का भीड़ का गलत फायदा उठाया गया। हम लोग को भीड़ को देखा के हमको लग रहा सब जितने भी तोड़ फोड़ करने वाले थे कंपनी के आदमी थे, मुंह में नकाब बांध के थे, और वही लोग के जरिए जस्ट हम लोग जैसे कि हम लोग वहाँ का जांच करने जा रहे थे। जैसे हम लोग 4 गेट है, हम लोग 4 गेट घूमने का प्लानिंग किए, क्या कुछ हो रहा है। हम लोग जाने से पहले जस्ट हम लोग देखा कि हम लोग पहुंचने वाले, तब तक सबको एकदम पूरा एकदम लाठीचार्ज करवा दिया, ये करवा दिया। अभी जो लोग घायल थे उन लोगों के लिए आप लोगों ने प्राथमिकता क्या देखी और उनको इलाज के लिए कहाँ भेजा आपने? सबसे पहले तो हम लोग का जो गांव का जो जैसा सुविधा रहता है, उस सुविधा के जरिए पट्टी उट्टी बांधा गया, पानी उनी पिलाया गया, कान में तेल वेल डाला गया महिलाओं ने। उसके बाद एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। क्या संख्या थी राज जी आप लोगों की? आप जेबी केसेस के समर्थक में कितने लोग थे करीब वहाँ? देखिए, हम लोग तो अपना यहाँ पे जितना भी है संख्या का कोई भीड़ का कोई गिनती नहीं होता है। बाकी हम लोगों ने कहीं भी कुछ नहीं किया। ये वेदांता का जो भी गार्ड्स थे उन गुंडा जैसा हम लोग पे प्रभार किया है, आपका महिलाओं बच्चों पे प्रभार किया है। बाकी हम लोग अंतिम प्रश्न रहेगा, कितने रैयत हैं जिनके साथ ये अभी परेशानी गुजर रही है? रैयत की संख्या तो ज़्यादा ही होगा, एटलीस्ट अब गिनती क्या बोले, जितना संख्या है उसका अगर 5000 संख्या है तो 2000 संख्या रैयत के साथ नुकसान हुआ है। क्या कुछ आपकी अंतिम मांग रहेगी अगर जिला प्रशासन तक अगर ये बात पहुंचाया जाए? देखिए, जिला प्रशासन के पास अगर बात ऐसा पहुंचाया जाए तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप लोग के सामने अगर कोई कंपनी का मतलब गार्ड द्वारा महिला बच्चों को मारा जाता है तो आप पूंजीपति का नौकर ना बने, क्योंकि आप नौकर जनता के हैं, आप जनता जनार्दन के नौकर हैं। हम यही आवेदन करेंगे। केसेस के अलावा कोई भी और भी जनप्रतिनिधि आप लोग से मिलने के लिए अभी तक पहुंचे हैं इस तरह का दुर्व्यवहार की घटना हुई तो? नहीं, कोई भी नहीं आया।